हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। पिछले 3-4 दिनों में सुपरमैन मूवी की कई सारी सेट पिक्स लीक हुई, प्लस डीसी यूनिवर्स से रिलेटेड भी बहुत सारी अपडेट्स आई। मैंने पिछले 3-4 दिन में कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो ये जितनी भी लीक्स आई हैं इन सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहली अपडेट तो ये थी कि क्रिस्टोफर रीव के जो बेटे हैं विल रीव, वो दरअसल कैमियो करेंगे सुपरमैन मूवी में। ये इसमें एक रिपोर्टर का रोल प्ले करेंगे। इनको सेट पे भी स्पॉट किया गया था और मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक तरीके से ये ट्रिब्यूट है क्रिस्टोफर रीव को, जिन्होंने सुपरमैन प्ले किया था बिग स्क्रीन पे। मैं तो यही कहूँगा मेजॉरिटी ऑफ लोग जो मुझको दिखते हैं वो आज भी क्रिस्टोफर रीव को ही बेस्ट सुपरमैन बोलते हैं। तो ये जो विल रीव कैमियो कर रहे हैं ये एक तरीके से ट्रिब्यूट है क्रिस्टोफर रीव को। तो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की। दूसरी अपडेट की बात करें गाइस, तो जो आर्खम एसाइलम की टीवी सीरीज़ डीसी यूनिवर्स में बनने वाली थी, हालांकि आपको याद होगा पहले ये कन्फ्यूज़न था कि ये आर्खम एसाइलम की सीरीज़ शायद मैट रिव्स के यूनिवर्स का हिस्सा हो, लेकिन बाद में जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया था कि नहीं, ये दरअसल रॉबर्ट पैटिंसन का जो यूनिवर्स है उसका हिस्सा नहीं है बल्कि डीसी यूनिवर्स का हिस्सा है। लेकिन अब एक खबर निकल के आ रही है, इस डीसी यूनिवर्स की सीरीज़ को कैंसिल कर दिया गया है और करेंटली दिस इज़ नॉट मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन गाइस इसका मतलब ये नहीं कि आर्खम एसाइलम पे बेस्ड एक टीवी सीरीज़ हमको फ्यूचर में नहीं मिल सकती। आई थिंक अभी फ़िलहाल जो प्राइम फोकस रहेगा वो द बैटमैन हमारा रहेगा, जो डीसी यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस होने वाला है। उसके बाद में भी आर्खम एसाइलम के ऊपर एक टीवी सीरीज़ फ्यूचर में हमको मिले, क्योंकि आर्खम एसाइलम आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है बैटमैन की मिथोलॉजी का। लेकिन फ़िलहाल ये जो टीवी सीरीज़ जो काफ़ी पहले ग्रीनलिट की गई थी, ये फ़िलहाल कैंसिल कर दी गई है। अच्छा गाइज़, मैं यही कहूँगा कि बहुत से स्कूपर्स हैं गाइस जो फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आर्खम एसाइलम की सीरीज़ थी ये दरअसल मैट रीव्स के यूनिवर्स का हिस्सा थी। जेम्स गन ने देखो कैंसिल कर दिया इस टीवी सीरीज़ को। तो अगर सच्चे रॉबर्ट पैटिंसन फ़ैन हो तो बॉयकॉट सुपरमैन, यानी आप समझ रहे हैं जो इनका सुपरमैन के अगेंस्ट एजेंडा चल रहा है स्कूपर्स का, तो हो सकता है वो फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करें। तो मैं यही कहूँगा कि डीसी फैंस से कि आप प्लीज़ बेवकूफ़ मत बनिएगा, क्योंकि इन स्कूपर्स ने गाइस आप जानते हैं बहुत बेवकूफ़ बनाया है डीसी फैंस को और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई डीसी के अगेंस्ट। तो इस बार प्लीज़ आप बेवकूफ़ मत बनने लग जाइएगा। अब बात करते हैं सुपरमैन मूवी के ऊपर। तो गाइज जो हमारा गाय गार्डनर का कैरेक्टर है उसका लुक रिवील किया गया है, यानी रॉ पिक रिवील हुई है ड्यूरिंग द फिल्मिंग। अब गाइज गाय गार्डनर के लुक को अगर मैं देखूं तो मैं यही कहूँगा ये मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गाय गार्डनर आप ऑलरेडी जानते हैं कॉमिक बुक में भी इसकी कॉस्ट्यूम कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बिल्कुल एक जेनरिक कॉस्ट्यूम है। एक बस एक ग्रीन जैकेट थी इसके पास और बाकी सूट इसका ब्लैक था, और इसकी जो हेयर स्टाइल थी बाउल कट वो भी बहुत ज़्यादा फनी है। लेकिन ये जो लुक मिल रहा है नेथन फिलियन को गाय गार्डनर का मूवी में, आई थिंक गाइज ये लुक बहुत ज़्यादा अच्छा मुझको लग रहा है। जैकेट तो मुझको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और हेयर स्टाइल भी इतनी कुछ बुरी नहीं है, यानी एक्सपेक्टेशन से बेटर है ये सूट गाय गार्डनर का मेरे लिए। लेकिन थोड़ा सा और ग्रीन शेड होता इस ड्रेस में तो ज़्यादा बेटर लगता। लेकिन दूसरी कॉस्ट्यूम जो थोड़ा सा पोलराइजिंग रिव्यू जिसको मिल रहे हैं वो है हॉग गर्ल की कॉस्ट्यूम। वंस अगेन जैकेट मुझको पसंद आ रही है, लेकिन बाकी जो इसकी कॉस्ट्यूम है थोड़ा सा बेटर हो सकती थी। फिलहाल तो मैं ओके ओके ही कहूँगा इस ड्रेस को। हेलमेट ठीक ठाक है, लेकिन एक सवाल उठ रहा है पोस्ट प्रोडक्शन में विंग्स शायद इनके लगा दिए जाएं इनकी ड्रेस में, क्योंकि हॉक गर्ल आप जानते हैं विंग्स उसके होते हैं। तो हो सकता है ये सूट ज़्यादा बेटर लगने लग जाए। और अगर आप मेरे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो मैंने कई बार ये बात की हुई है, जो विंग्स वाले सुपर हीरोज़ होते हैं जैसे हॉकमैन हो गया या एक्समैन में कैरेक्टर है गाइज आर्च एंजल नाम का, ये जो विंग्स वाले सुपर हीरोज़ होते हैं गाइज ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पे इनको विजुअली जब आप देखें तो विजुअल्स इनके बहुत अच्छे बनते हैं विंग्स के साथ जो इफेक्ट्स इनके होते हैं। तो मुझे विंग्स वाले सुपर हीरोज़ बहुत पसंद आते हैं। तो जब विंग्स लगा दिए जाएंगे पोस्ट प्रोडक्शन में डेफिनेटली मुझे हॉक गर्ल का कॉस्ट्यूम भी पसंद आने वाला है। और एक और पिक दिखी थी जिसमें ये सब लोग टीम अप करके सुपरमैन के साथ खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं मिस्टर टेरिफिक भी यहाँ पे है। अच्छा गाइस, एक सवाल उठ रहा है, वो जो लोगो मिस्टर टेरिफिक के चेस्ट पे बना हुआ था वही गाय गार्डनर और हॉक गर्ल की कॉस्ट्यूम पे भी है। तो फिर वही थ्योरी निकल के आ रही है, क्या ये मिस्टर टेरिफिक की कंपनी है टेरिफिटिक जिसके लिए ये तीनों काम कर रहे हैं, यानी मिस्टर टेरिफिक, हॉक गर्ल और गाय गार्डनर ये तीनों साथ में काम करते हैं एज अ टीम, या ये सिंबल लॉर्ड टेक यानी मैक्सवेल लॉर्ड की कंपनी का सिंबल है और ये तीनों मैक्सवेल लॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं।
ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, मैक्सवेल लॉर्ड वाली जो थ्योरी है इसकी बात ज़्यादा चल रही सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैक्सवेल लॉर्ड काफ़ी अमीर है, तो हो सकता है उसने कुछ मेटा ह्यूमंस को एम्प्लॉय किया हुआ है और इसीलिए इन तीनों की जो कॉस्ट्यूम है, मिस्टर टेरिफिक, हॉक गर्ल और गाय गार्डनर, इन तीनों की कॉस्ट्यूम में जो पैटर्न है वो सिमिलर है। क्योंकि ये एक ही कंपनी के लिए काम कर रहे हैं इसलिए इनके सूट का जो पैटर्न है वो सिमिलर है। ये इनकी ऑफिशियल कॉस्ट्यूम नहीं है, ऑफिशियल इन द सेंस कि सुपर हीरो की जो मेन कॉस्ट्यूम होती है, जो उसकी मेन मिथोलॉजी वाली कॉस्ट्यूम होती है, इसका मतलब ये वो कॉस्ट्यूम नहीं है, यानी कि इनकी कॉस्ट्यूम फ्यूचर में जाके चेंज होगी। तो ये बात गाइज सोचने वाली है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हॉक गर्ल की कॉस्ट्यूम को मे भी थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता है। एक बात और गाइज निकल के आ रही, ये जो हमारा डीसी यूनिवर्स है इसमें एक बात तो क्लियर हो गई है, जो बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं जैसे लेक्स लुथॉर हैं, मैक्सवेल लॉर्ड हैं, ये लोग मेटा ह्यूमंस को एम्प्लॉय कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक को शायद ये दिखाने की लोग कोशिश करें कि देखिए हम अच्छे मेटा ह्यूमंस यानी जो अच्छे सुपर हीरोज़ हैं हम उनको एम्प्लॉय कर रहे हैं, यानी हम पब्लिक के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन गाइज ये जो बिलियनियर्स हैं ये पर्दे के पीछे अपने ग्रीड और अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इन द लॉन्ग रन इनका कुछ पर्सनल फ़ायदा ही हो रहा है। और फिर यहाँ पे आता है सुपरमैन, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है, ना वो गवर्नमेंट के अंडर में है, ना वो लेक्स लुथॉर के अंडर में है, ना वो मैक्सवेल लॉर्ड के अंडर में है। तो हो सकता है ये डिफरेंट लोग सुपरमैन को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करें, लेकिन सुपरमैन ये कहे कि ही वॉन्ट्स टू वर्क एलोन, क्योंकि वो एक तरीके से लोगों की मदद करना चाहता है बिना किसी ग्रीड के। शायद ये बात बहुत से लोगों को अच्छी ना लगे, लेक्स लुथॉर, मे बी अमेंडा वॉलर, उनको ये चीज़ पसंद ना आए कि इतना पावरफुल सुपर हीरो किसी के अंडर या किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो हो सकता है इसीलिए ये लोग सुपरमैन के अगेंस्ट साजिश करने की कोशिश करें। जो थ्योरी निकल के आ रही है कि एक क्लोन के थ्रू सुपरमैन को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। तो कई सारी थ्योरीज यहाँ पे बन सकती हैं। तो ओवरऑल ये जो सेट पिक्स लीक हुई मुझे तो पर्सनली पसंद आ रही है। कॉस्ट्यूम जो है ये गाइज मेन कॉस्ट्यूम नहीं है, लेकिन ये जो भी मटेरियल हमको मिला है पोस्ट प्रोडक्शन में शायद ये ज़्यादा बेटर लगने लगे। और एक और क्लिप भी लीक हुई थी जिसमें ये सभी सुपर हीरोज़ एक जगह पे लैंड होते हैं, तो वहाँ पे बच्चे दौड़ के आके सुपरमैन को गले लगा लेते हैं। तो ये बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है कि सुपरमैन की जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है इस यूनिवर्स में, यानी बच्चे उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो हमेशा ये कहते रहते हैं कि सुपरमैन को केवल एलियंस से लड़ना चाहिए, क्या वो गरीबों की और बुज़ुर्गों की और बच्चों की मदद करता रहता है, हमको सिर्फ ऐसा सुपरमैन चाहिए जो एलियंस से लड़े। तो ऐसे लोगों से मैं यही कहूँगा कि देखिए, सुपरमैन इज़ द मोस्ट बैलेंस्ड सुपर हीरो एवर, यानी वो एलियंस से भी लड़ सकता है और किसी बच्चे की बिल्ली अगर पेड़ पे चढ़ जाए तो सुपरमैन उस बिल्ली को भी बचा के बच्चे को वापस कर सकता है। सुपरमैन कैन डू बोथ थिंग्स, दैट्स वाई सुपरमैन इज़ द मोस्ट बैलेंस्ड सुपर हीरो। और मैं यही कहूँगा कि उम्मीद करता हूँ कि एक परफेक्ट टोन जेम्स गन बनाने में कामयाब हो जाएं इस मूवी के लिए।